तो सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो ये वीडियो देखने से पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करूँगा कि आप सबसे पहले ये प्लेलिस्ट देखिए। तो अगर आप ये प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि ये वीडियो और अच्छे से आपको समझ आएगा अगर आप मेरा ये प्लेलिस्ट देखेंगे, ठीक है। बाकी आप ये ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हरे कृष्णा अपना अभी ये वीडियो देखिए। सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। श्री गुरु गौरांग जी। तो आज मैं आपको एक वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ पे रुद्र संहिता पार्वती खंड शिव पुराण का रुद्र संहिता का पार्वती खंड का अध्याय 54वां। तो यहाँ से बहुत लोग, अगर आप देखिए जितने भी नास्तिक लोग हैं, ठीक है, नास्तिक हो गए या भीमटे हो गए, वो हमेशा आपको ये चैप्टर दिखाएंगे और उसमें बताएंगे देखिए स्त्री के बारे में कैसा कैसा बातें लिखा गया है धर्म ग्रंथों में। इस धर्म ग्रंथों में नारियों को कितना अपमान किया गया है, नारियों को पतियों का नौकर बना दिया गया। आप देखेंगे जितना भी मेजोरिटी नास्तिक चैनल्स आपको देखेंगे या भीमटे वाले चैनल देखेंगे, अब आपको यहाँ से बताते हैं। लेकिन आज हम बताएंगे कि ऐसा कभी कभी क्यों लिखा रहता है। क्या धर्मशास्त्र जितने भी हमारे ये जितने भी ग्रंथ हैं, ठीक है, क्या वो पुरुष के प्रति बहुत बायस्ड है, या वो सिर्फ पुरुषों के लिए ही लिखा गया है, पुरुषों के अच्छे के लिए लिखा गया, स्त्रियों के ऊपर अत्याचार है, क्या स्त्रियों को शोषण करना सिखा देता है, क्या धर्मशास्त्र क्या ऐसा है। तो यहाँ पे अक्सर तमाम लगते हैं। तो आज हमको बहुत सारे दिखाएंगे, तो हम मेरा वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। तो आज आपको बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस भी दिखाएंगे कि नहीं, अगर ऐसे पत्नी के लिए भी लिखा गया है तो ऐसे पति के लिए भी बताया गया है। जो शास्त्र है वो नॉर्मल है। तो मतलब मैं आपको एक ऐसे कहानी से समझाता हूँ कि एक ऐसा सिचुएशन है कि पति पत्नी, ठीक है। तो शास्त्र क्या करता है ना कि एक टीचर पति के मन में डर बैठा देता है कि अपनी पत्नी का सेवा नहीं करोगे, ऐसा करोगे तो तुमको ऐसा प्राप्त होगा। सिमिलरली पत्नी को भी डर बैठा दिया कि हाँ, अगर पत्नी ऐसा नहीं करेगी पति के लिए तो वो भी ऐसा हो जाएगा, उसके लिए भी नरकगामी हो जाएगी। तो डर क्यों बैठाना ज़रूरी है? क्योंकि देखिए डर क्यों बैठाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम कोई अच्छा काम कराए किसी को, अगर हम उसमें किसी चीज़ को डर बैठा दें, जैसे छोटे आप जब छोटे थे तो आपको याद होगा कि आपके मम्मी आपको कुछ मतलब हॉर्लिक्स पिलाती थी या स्पेशली दूध रोटी पिलाती थी, जो एकदम टेस्ट में बेकार ही लगता था, अच्छा ही नहीं लगता था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि डरा देते थे, नहीं खाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम पतले हो जाओगे, तुम खेल नहीं पाओगे, तुम्हारी हड्डी से पतला हो जाएगा। हम डर से फिर उस पीने लग जाते थे। तो ऐसा ही कुछ शास्त्र भी काम करते हैं, वो भी डर बैठा देता कि लोग उसको फॉलो करें, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे तो ऐसे ही कुछ शास्त्र भी कुछ इसी डायरेक्शन में चलता है कि पति को भी डर बैठा दिया, पत्नी को भी डर बैठा दिया। डर बैठाने का उद्देश्य गुंडागर्दी करना नहीं है, डर बैठाने का उद्देश्य ताकि वो सही मार्ग पर चले, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है भूम जयात भुक्ते प्रिय पत्यो पातिव्रत परायण तिष्ठे तस्मिन् इच्छति नारी सर्वथा सती तिष्ठति। तो उन्होंने कहा था, हम इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट भी बताऊंगा कि इसका कहने का क्या मतलब है, पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि स्त्री को चाहिए कि जब अपना प्रिय पति भोजन कर ले तब स्वयं पति भक्ति में परायण होकर भोजन करे। हे शिव, जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को भी खड़ा रहना चाहिए। पति के सो जाने पर स्वयं शयन करे और उसके उठने से पहले स्वयं जाग जाए। पति का सर्वदा छल रहित हो, हित करे। हे शिव, कभी अलंकार से रहित हो, अपने स्वामी से सम्मुख न जाए। जब स्वामी कार्य वेश परदेश में चला जाए तो कभी शरीर का संस्कार एवं श्रृंगार न करे। पतिव्रत स्त्री को चाहिए कि वो पति का नाम कभी ना ले, पति के द्वारा क्रूर और कठोर वचन कहने पर भी उसे बुरा वचन न कहे।
पति के शासित करने पर भी प्रसन्न है, उस समय भी यह कहे कि स्वामिन और अधिक दंड देके मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि अरे बाप रे, ये स्त्री के ऊपर क्यों लिखा गया ऐसे। क्षमा कर दीजिए, थोड़ा सर्दी हो। तो अरे बाप रे, ये स्त्री के बारे में ऐसे क्यों लिखा गया, और अधिक कृपा कीजिए मेरे ऊपर। और पढ़िए, पति के बुलाने पर घर का सारा काम काज छोड़कर उनके समीप जाए और शीघ्रता से प्रणाम कर हाथ जोड़कर उन्हें प्रेम पूर्वक कहे, हे स्वामिन, आपने किसने बुलाया है, कृपया आज्ञा दीजिए। इसके बाद इस आज्ञा को प्रसन्नतापूर्वक संपन्न करना चाहिए। दरवाजे पर खड़ी होकर बहुत काल तक इधर उधर ना देखते हुए दूसरों के घर जाए। किसी का भेद लेकर किसी अन्य के सामने उसे प्रकाशित न करें। और ऐसे पढ़िए फिर अच्छा। जब स्त्री की तीर्थ यात्रा की इच्छा हो तो यहाँ पे ऐसा भी लिखा है कि स्वामी का चरणामृत लेकर संतुष्ट हो जाए। जब उसको तीर्थ यात्रा का इच्छा हो तो वो पति के चरणोदक का लेके इच्छा हो जाए। ऐसा लिखा है कि तीर्थार्थिनी तू या नारी पतिपात दुकम पिबेत तस्मिन सर्वाणी तीर्थानि चित्राणी च न संशय। इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है कि अगर यह, अरे बाप रे, तो ये सुन के झटका लग जाएगा, ऐसा क्यों लिखा हुआ। और पहली बात, ये सबके लिए है भी नहीं। अब मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि पुरुष के लिए भी क्या क्या लिखा है। पति के भोजन के पश्चात उचित जो भी अन्नादि हो उसे प्रतिपदा प्रसाद समझकर इस पतिव्रता स्त्री भोजन करे। देवता पितर अतिथि सेवक गौ भिक्षु को बिना दिए अन्न का भोजन न करना। तो ऐसा बातें लिखा। अब इसको कोई सुनेगा तो वो तो बड़ा अजीब लगेगा सबकी लिखा। तब हम देखते हैं कि इन्हीं शास्त्रों में पति के बारे में भी क्या लिखा गया है। ठीक है, तो स्कंद पुराण का महेश्वर खंड का कुमारिका खंड का अध्याय 41 है। तो यहाँ पे हम जैसे देखा कि ऐसे लिखा था कि हाँ, कोई स्त्री है, वो पति को पहले खिलाएगी और जब पति पूरा खा लेगा फिर वो खुद खाएगी। लेकिन यहाँ पे पति को क्या बोलेगा, देखिए, जो व्यक्ति स्वयं भूख का आनंद लेते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को भूखा प्यासा छोड़ देता है, पत्नी, पुत्र, मित्र, शिशु, बड़े दुबले पतली कमजोर और बीमार नौकर, अतिथि और रिश्तेदार, इसको पत्नी भी आए, पुत्र भी आए, कि उन्हें भूखा प्यासा नहीं छोड़ना। स्वयं भोजन का आनंद लेते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को भूखा प्यासा छोड़ देता है। देखिए, ये बात लिखा हुआ है ना, पति को भी बोला जा रहा है ना। तो शास्त्र सबके लिए है, कॉमन है। वहाँ पे स्त्रियों को बोला जा रहा है, पुरुष को बोला जा रहा है। दूसरे पत्नी की पत्नी से सीधे बात नहीं करनी चाहिए, या बात करने अपरिहार्य हो जाए तो विद्वान व्यक्ति को उसे माता, बहन, पुत्री या कुलीन महिला का संबोधित करना चाहिए। यदि कोई उच्छिष्ट है अर्थात भोजन करने के बाद मुंह नहीं धोए तो उसे किसी भी चीज़ को नहीं छूना चाहिए। ऐसा एकांत स्थान पर ऐसा है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि हर एक स्त्री को माता, बहन, पुत्री, कुलीन महिला कहकर संबोधित करना चाहिए, बात ही नहीं करना चाहिए, बस खत्म। पर पुरुष दूसरे पुरुष की पत्नी से सीधे बात ही नहीं करना चाहिए। वही चीज़ तो पत्नी को भी बोला जा रहा है। एक पतिव्रता पत्नी को दूसरे पुरुष के लिए को देखना भी नहीं है, उसको सिर्फ अपने पति को ही देखना है। यहाँ पे उसको भी बोला जा रहा है कि सीधे बात नहीं करना चाहिए, सबको माता बहन के समान मानना चाहिए, लिखा रहा है ना। फिर ये है कि देखिए, 4 प्रकार की पापी मानसिक गतिविधियाँ इस प्रकार है। दूसरों की पत्नियों के बारे में कामुक रूप से सोचना, हिंसा करना तो बताया यही है। तो दूसरों की पत्नियों के बारे में सोचना, ये भी एक पाप है। ठीक है, वह जो अपनी पत्नी, पुत्र और मित्रों का अपमान या तिरस्कार करता है, ठीक है, शराब का सेवन करता है, तो वहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया कि पति अगर कितना भी, अगर पति तुमको मारता भी है तो उसको सहन करो और उसको प्रसाद समझ कर बोलो कि और मुझे दंड दीजिए। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों लिखा गया। ठीक है, तो इसका मैं पहला सिनेरियो समझा रहा हूँ कि पहली बात, हस्बैंड को भी बोला गया है शास्त्रों में कि अपने पति, पुत्रों और मित्रों का अपमान या तिरस्कार करता है वो नरक जाएगा। ठीक है, गंभीर पाप क्या परिणाम अनंत बुरे होते हैं।
गंभीर पाप में से बताया गया वो भी, कि अपने पति, पुत्रों और मित्रों का अपमान या तिरस्कार करता है। ठीक है, तो जो अपनी पत्नी, पुत्रों और मित्रों का अपमान या तिरस्कार करता है, तो यहाँ पे भी बोला गया कि तुमको कभी भी अपनी पत्नी का अपमान, तिरस्कार नहीं करना चाहिए, बोला जा रहा है ना। तो वो किस केस में बोला गया? वो ऐसे से केसेस में बोला जा रहा है कि आप मान लीजिए आप घर गृहस्थी में, आपके 2 बच्चे हैं, आप अगर पत्नी भी हाथ उठा देगी तो क्या ही फायदा, तो और झगड़ा बढ़ सकता है, बच्चे भी, संतान भी है। क्योंकि देखिए, तलाक लेना कोई सॉल्यूशन नहीं है अल्टीमेटली। अगर पति पत्नी के बीच में झगड़ा, तो ऐसा नहीं मैं दूर चला जाऊँगा, नो वे, क्योंकि वह बहुत बड़ा चीज़ है, गृहस्थ आश्रम है। और वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाता है? ताकि दोनों एक ही गृहस्थ आश्रम में रह के भक्ति कर सके। मनुष्य होने बहुत दुर्लभ है, ठीक है। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसे लिखा जाता था कि स्त्रियाँ उसको सहे। लेकिन ये भी बोला जाता है कि पति को अपनी पत्नी, पुत्रों और मित्रों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए उनको, ये गंभीर पापों में बताया गया। तो हर एक केस है, वो एक ऐसे केस में बताया गया जिसमें एक स्त्री को बोलते हैं एडजस्ट करिए, क्योंकि अगर आप तुरंत रिवोक करेंगे इस चीज़ को, तो उसका परिणाम दुष्परिणाम हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे कंडीशंस के हिसाब से बोला गया। ये शास्त्र समुद्र है, पुराण समुद्र है, हर एक बात किस कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है वो आपको पूरा पढ़ के ही समझ आता है। इसलिए मैं आपको इस टॉपिक में बहुत डिटेल में अब तक बनाया है। यहाँ तक कि ये भी लिखा है कि जो लोग ब्राह्मण, स्त्रियों, जाति वालों, गौओं पर शूरता प्रकट करते हैं, वे डंठल के पके हुए फलों की भांति नीचे गिरते हैं। ये देखिए क्या लिखा है कि शूरता प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी बोला गया कि स्त्रियों के ऊपर शूरता नहीं प्रकट करना। और यहाँ पे ये भी लिखा गया कि स्त्री अवध्य होते हैं, महाभारत में लिखा जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि ये वापस यहाँ पे यही चीज़ लिखा है कि जो व्यक्ति पापी है, जो अपनी भूखी पत्नी, बेटों, दोस्तों, बच्चों, बूढ़े, कमजोरों और पीड़ित व्यक्तियों को छोड़ते अकेले भोजन करते, ये देखिए तो ये भी बोला जा रहा है, को छोड़कर अकेले भोजन करता है। भूखी पत्नी, तो पति को भी भूखी नहीं रखना, पति को भी बोला जा रहा है ना। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि महाभारत का आदि पर्व का संभव पर्व का अध्याय 74, मैं आपको रेफरेंस दिखा दूंगा एक बार। ये देखिए, रति, प्रीति तथा धर्म पत्नी के ही अधीन है। ऐसा सोचकर पुरुष को चाहिए कि वह कभी कुपित होकर भी पत्नी के साथ कोई अप्रिय बर्ताव ना करे। यहाँ पे लिखा जा रहा है ना, पत्नी के साथ कोई अप्रिय बर्ताव ना करे। पत्नी आपका आधा अंग है, श्रुति का वचन है। तो ये हर एक केस में बोला जा रहा है कि इसमें पति को भी एडजस्ट करना चाहिए। अब झगड़ा अगर हो गया, अगर सॉल्यूशन है, क्या ये सॉल्यूशन है कि अगर पति ने मरा तो पत्नी को भाग जाना चाहिए जीवन छोड़ के? ये सॉल्यूशन है? इससे पत्नी का नुकसान होगा, गृहस्थ आश्रम जो गृहस्थ है वो नष्ट हो जाएगा, पत्नी कहाँ जाएगी? तो अल्टीमेटली दोनों को भक्ति का ही नुकसान है। ये सोच समझ के लिखा गया है, और उसका नहीं कि हर समय फॉलो करना है। ये देखिए, पत्नी के साथ कोई अप्रिय बर्ताव ना करें। और ये तो आप देख ही सकते हैं कि स्त्रियाँ को क्या बोला गया कि पति के बिना पति कुछ भी नहीं कर सकता, पिंड कुछ भी नहीं। ये पूरा पढ़ सकते, मैं पढ़ाया दिखाया गया। ठीक है, तो मैंने आपको इतना सारा रेफरेंस दिया, अब ये रेफरेंस देखते जाइए कहाँ पे है। ठीक है, ये रेफरेंस देख लीजिएगा मैंने क्या क्या भेजा है आप लोगों को। तो विदाउट वाइफ मैन कैन नॉट परफॉर्म यज्ञस, सब बताया गया। ठीक है, तो पत्नी का भी महात्मा बताया गया। ठीक है, अभी मैं चरणोदक वाले पार्ट में आता हूँ, लेकिन इतना समझ गए कि पत्नी को, पति को भी बोला जा रहा है, पति को भी बोला जा रहा है। ठीक है, ठीक है। और एक चीज़ था चरणोदक वाला था, चरणोदक वाला पार्ट हम क्लियर करते हैं। ठीक है, हम बाद में बताएंगे आपको सबको, मैं बात करूँगा। अब ये दूसरा है, इसमें ऐसा लिखा है कि हाँ, घर की समग्र सामग्री तरह से रखे, नित्य उत्साहयुक्त तथा सावधान रहे, अधिक व्यय न करें। एक मिनट। अधिक व्यय न करे,
इस प्रकार सर्वदा पातिव्रत्य धर्म का पालन करे, पति की आज्ञा के बिना कोई उपवास और व्रत न करे, अन्यथा उसका फल नहीं होता। ठीक है, फिर नरक की प्राप्ति होती है ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, अब ये क्या लिख दिया, पति क्लिम्ब दुर्गति में पड़ा हुआ, वृद्ध, रोगी, सुखी अथवा दुखी, चाहे जैसा ही क्यों ना हो, उसका अपमान न करे। ठीक है, मासिक धर्म प्राप्त हो जाने पर आरंभ से 3 रात्रि पर्यंत अपना मुख पति को ना दिखाए। ऋतु स्नान करने के पश्चात पति का ही मुख देखे, कभी अन्य मुख ना देखे, अथवा पति के ना होने पर पति का ध्यान कर सूर्य का दर्शन करे। फिर ये देखिए, धोबिन, वंध्या, व्यभिचारिणी, सन्यासी अथवा दुर्भाग्य युक्त स्त्री से मित्रता न करें। दुर्भाग्य युक्त की मतलब तो दुर्भाग्य है इसका। ठीक है, जो भी देखिए, हर वीडियो को नहीं दुर्भाग्य बोला जाता। ठीक है, उन्हीं वीडियो को दुर्भाग्य बोला गया है कि जो व्यभिचार सम्मत है, जो पर पुरुष के प्रति इधर उधर उल्टा के जैसा, मतलब एक होता ना कि एक जो उल्टा जैसा हो, उसको दुर्भाग्य बोला जाता है यहाँ पे। ठीक है, जो स्त्री अपने हर वीडियो को नहीं बोला जा रहा, हर वीडियो को नहीं बोला जा रहा, मैं ये बोल रहा हूँ, जो स्त्री अपने पति से द्वेष करती है, उससे बातचीत ना करे, वह अकेले ना रहे और ना ही नग्न होकर कभी स्नान करे। हाँ, मतलब ऐसा लिखा गया, जो स्त्री अपने पति से द्वेष करती हो, उससे कोई बातचीत ना करे और कभी अकेली ना रहे हो स्त्री, और ना नग्न होकर कभी स्नान करे। ओखली, मूसल, बुहारी, झाड़ू, सिल, लोढ़ा और देहली पर सती स्त्री कभी ना बैठे। सहवास के अतिरिक्त और किसी समय पति से दृष्टता ना करें। देखिए, सहवास में इतना कहने के बावजूद भी देखिए स्त्री को मतलब स्त्री का मतलब सहवास में पति को बोला जाए कंट्रोल करे। ऐसे देखिए ना, तभी तो बोला कि धृष्टता ना करे। उसके अलावा अपना पति जिससे प्रेम करे उसी से प्रेम करे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं निकलना कि पति अगर दूसरे स्त्री से प्रेम करे तो वो प्रेम करना। मैंने आपको बहुत सारा अनंत रेफरेंस दिया है जिसमें साफ साफ लिखा है कि दूसरे पत्नी की तरफ देखना तक नहीं है। ठीक है, पति के प्रसन्न होने पर प्रसन्न रहे, पति के दुखी होने पर दुखी रहे, पति के प्रिय होने पर अपना प्रिय समझे। पतिव्रता स्त्री सदैव पति के हित की इच्छा करती है। ठीक है, अभी मैं और दिखाता हूँ कि 19.18 देवी भागवत में क्या लिखा है। जो मनुष्य गुणहीन, वृद्ध, अज्ञानी, दरिद्र, मूर्ख, रोगी, नीच, परम क्रोधी, अत्यंत कटु वचन बोलने वाले, पंखु, अंगहीन, अंधे, बहरे, जड़, गूंगे, नपुंसक तुल्य तथा पाप वर्ग को अपने कन्या देता है, वो ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है। साफ साफ लिखा है। ऐसे लोगों को कन्या नहीं देना, आपको एक विद्वान को कन्या देना है। शांत, गुणी, युवक, विद्वान तथा सदाचार वर्ग को ही अपनी पुत्री अर्पण करने से मनुष्य को 10 यज्ञों का फल होता है, प्राप्त होता है। और ये भी बोला गया कि इन द सेक्रेड लैंड ऑफ भारत द वन हु लुक्स एट द ब्रेस्ट एंड द नेवल्स ऑफ द अदर वाइफ फॉल्स इन द कुंडाज ऑफ लव। ये पढ़ लीजिएगा, ये मैंने बहुत बार ये रेफरेंस दिखाया भी है। ये भी पढ़ लीजिए, ये भी पढ़ लीजिए, ये भी पढ़ लीजिए, मैंने सब दिखाया है ऐसा। ठीक है, ये वही बोला जा रहा है कि अदर वाइफ का जो अदर वाइफ्स का, यहाँ तक कि कोई पर स्त्री का देख तक ले नरक जाएगा। डराने के लिए सब लिखा गया। ठीक है, ताकि डर जाए, ताकि क्योंकि काम वासना जागृत हो जाता है ना एक बार, वो निकलना डिफिकल्टी है काफ़ी, बहुत डेंजरस होता है काम वासना। देखिए, अदर वाइफ्स की तरफ अगर कोई ग्लांस भी कर रही हो तो पति को भी बोला जा रहा है कि अलग वाइफ की तरफ ग्लांस नहीं करना है। सबके लिए नियम है, सबको डरा के रखने का कोशिश किया गया है ताकि सब लोग अपना गृहस्थ धर्म का पालन अच्छे से करें। क्यों गृहस्थ धर्म का पालन अच्छे से करें? क्योंकि इसी मेंटेलिटी से लिखा गया है कि मनुष्य नहीं दुर्लभ है, उसको वेस्ट ना किया जाए।
और उसमें भी कि वो मनुष्य की भी दुर्लभ है, उसमें भी अगर कोई ऐसा करेगा तो हो गया ख़त्म। ये पढ़ लीजिए, है ना। अब देखिए, स्त्री में पवित्रता अद्वितीय रूप वाली होते हैं, उन्हें कोई यौन संबंध द्वारा दूषित नहीं कर सकता। प्रत्येक मास में होने वाला मासिक स्राव जाने से दोषों को दूर करता है बस। इसलिए ऐसा ऐसा नियम है कि अपना चेहरा ना दिखाए मासिक धर्म के ऐसा नियम है। अच्छा, ये भी है कि बुद्धिमान लोग बिस्तर, आसन, वाहन, कोणपा, नेपाल से तलवार या कम्बल, टिप्पणी, स्त्री का मुख, दर्भ, घास, यज्ञ के बर्तन को अशुद्ध मानकर निंदा नहीं करते। देखिए, स्त्री का मुख का निंदा नहीं करना है, ठीक है। अगर देखा तो देखिए, गाय के स्तन से दूध निकालते समय बछड़ा शुद्ध होता है। पक्षी फल गिराने के समय शुद्ध होता है। स्त्री यौन संबंध के दौरान शुद्ध होती है, ठीक है। वो इतनी पवित्र है कि यौन संबंध के दौरान भी शुद्ध होती है। ऐसा नहीं कि उससे पहले अपवित्र थी और बाद में शुद्ध हो गई, नहीं। ये भी हमारे पास अपष्ट धर्म सूत्र का रेफरेंस है कि स्त्री यौन संबंध, उन्हें कोई यौन संबंध द्वारा दूषित नहीं कर सकता। तो उसका भी हमको इसी दौरान में, और साफ साफ है कि अगर थोड़ा सा भी हिंदी अगर पढ़े ना, स्त्री यौन संबंध के दौरान शुद्ध होती है, ठीक है। तो शुद्ध होती है, ठीक है, वो शुद्ध होती है हमेशा, ठीक है। मुख शुद्ध होता है और स्त्री अपने शरीर के सभी भागों में शुद्ध होती है। प्रिय पत्नी को कभी नहीं त्यागना चाहिए, चाहे उसके साथ बलात्कार हुआ हो या वो लुटेरे के चंगल में पड़ गई हो, उसको त्यागना कभी उचित नहीं ठहराया गया। देखिए, हो गया ना, पाप खत्म, तुम हो गया पाखंड खत्म इन लोगों का, ठीक है। स्त्री अपने मासिक धर्म से और नदी जल प्रवाह से शुद्ध होती है। जो स्त्री मन मन में दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोचती, वो उमा के समान सुख का आनंद लेती है। वही बोला गया है कि स्त्री को भी एक पुरुष की तरफ घूरना नहीं है और पुरुष को भी अपनी पत्नी दूसरे स्त्री की तरफ घूरना नहीं है। अब आप समझे ऐसा क्यों लिखा गया, राइट। देखिए, है ना। तो ठीक है। तो हर एक चीज़ कुछ ना कुछ सोच समझ के लिखा गया। अगर हम पूरा रेफरेंस के साथ पढ़े तो यहाँ पे लिखा गया, एक रूपा भवेत् पुण्य संपत्सु च विपत्सु च विकृतानां स्वात्मनः क्वापि न कुर्यात् धैर्य धारणी, है ना। फिर यहाँ पे है कि व्रतोपास सनियम पति मूलंघयात करेत आयुष्यम हरिते भर्तुर्मृता निरय मृच्छति। बाप रे बाप, क्या लिख दिया। तब तो इंसान ये हो करने लग जाएगा, माथा पटकने लग जाएगा इसको पढ़ के। अरे बाप रे बाप, क्या लिख दिया। पतिव्रता स्त्री शरीर संपत्ति तथा विपत्ति दोनों अवस्थाओं में एक रूप रहती है। विकार उपस्थित होने पर भी कभी विकृत नहीं होती, सभी धैर्य धारण करती है। विरक्ति होना चाहिए अंदर, भक्ति करना है ना, विरक्ति होगा। अटैचमेंट ऐसा भी नहीं रहना चाहिए। घी नमक तेल आदि ना होने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से नहीं है, ऐसा ना कहे कि और पति को किसी असाध्य कार्य में नियुक्त रख रहे। देखिए, ऐसा इसलिए भी बोला गया है कि पति, अब मैं आपको स्कंद पुराण में धर्मरांख्या खंड में दिखाया था कि पति लोग, उसमें भी पत्नी के बारे में क्या क्या लिख दिया। अरे बाप रे बाप, मिठाई अगर नहीं देगी, खुद अकेले खा जाएगी, लड़क जाएगी, बाप रे बाप, कोई लिखता है ऐसा। लेकिन हम उसके पीछे देखें कि पति को कितना कार्य दिया गया। दिन में 5 हवन करने का आदेश है, ये है वो है। अरे पत्नी को तो कुछ काम ही नहीं है, पति को ही सब काम दिया जा रहा है। स्पिरिचुअल में पत्नी भी भक्ति करने का अधिकार है उसको भी, नहीं, पति को ही सब कुछ काम दिया जा रहा है, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव से भी अधिक पति का महत्व है, ठीक है। लेकिन ये पति वो पति है जो सच में अच्छा हो गुण से, ठीक है। बाई चांस अगर गुण से भी पति, माना कि पति बहुत गुणवान है, अगर कुछ कारणों की वजह से वो बिगड़ जाता है या वो बहुत गुस्सा हो जाता है, तो ऑब्वियसली आप रियल लाइफ में थोड़ा सोच के देखिए, उसको तो त्याग नहीं सकते ना। पत्नी को कर्तव्य है कि उसको संभाले, उसको थोड़ा बर्दाश्त करें, उसको संभाले। अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर पत्नी का भी अधिकार है, तो पति को भी त्याग है। लेकिन कलयुग में पति पत्नी का एक बार अगर विवाह हो गया, त्यागना कभी नहीं चाहिए किसी को। कलयुग में सब वर्जित ही है। अतः हे देवी सी पतिव्रता अपने पति को साक्षात शिव रूप समझे, है ना। पति की आज्ञा का उल्लंघन
करके जो स्त्री व्रत उपवास और नियम आदि का आचरण करती है वो अपने पति का आयु का हरण करती है और मरने पर नरक प्राप्त करती है। जो स्त्री क्रुद्ध होकर पति के कुछ कहने पर अपना प्रत्युत्तर करती है वो ग्राम के कुत्ती अथवा निर्जन वन में श्रृंगाली करती है। ये क्या क्या लिख दिया, लोग समझेंगे? लोग पढ़ते भी है तो पूछते भी नहीं है, वो अपने मन से सोचते थे, है ना। एक्चुअली ऐसा इसलिए बोला जा रहा है पति का आज्ञा लेके, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी कोई स्त्री के मन में ऐसा भी उत्कंठा उत्पन्न हो जाए, नहीं मुझे उस स्त्री से बहुत, उस स्त्री को देख के, उस पुरुष को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा अब मैं उस पुरुष के लिए मन ही मन प्रार्थना करती हूँ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर वो पति से पूछ के करेगी तो फिर पति के प्रति मन कॉन्सेंट्रेट होगा व्रत करते समय। इवन अगर कोई स्त्री, पति भगवान का दास है, पत्नी, और दास का मतलब हो गया सेवक, पत्नी पति का, दोनों को फल सामान्य मिलता है। जो स्त्री क्रुद्ध होकर पति के कुछ कहने पर उसका प्रत्युत्तर करती है वो घाम की कुत्ती। अब ऐसा क्यों बोला गया? अच्छा देखिए, अभी हम आगे समझेंगे, ठीक है। अब बाप रे बाप, क्या लिख दिया धर्मशास्त्रों में, नारियों को तो सम्मान ही नहीं है यार। ओहो, धर्म छोड़ दूंगा मैं एकदम। ऐसे सब लोग पूछते भी नहीं, लोग ऐसे हो गए ना कि क्या ही बोले, अब उनको कोई पढ़ा रहे तो पूछेंगे नहीं। अब लेकिन स्त्री को चाहिए कि वो पति से ऊंचे स्थान पर ना बैठे, दोस्तों के समीप न जाए, कभी भी पति से खातर वाक्य ना कहे, किसी की निंदा या आक्षेप युक्त बात न कहे, दूसरे से ही कलह के प्रत्यक्ष कहे, गुरुजनों के समीप कभी जोर से ना बोले और ना जोर से हंसे, पति के बाहर से आया देखकर शीघ्रता से अन्न जल भोजन अन्न जल भोजन तांबुल वस्त्र पाद संवाहन खेद दूर करने वाले मीठी वचन के द्वारा जो स्त्री अपने स्वामी को प्रसन्न रखती है, मानो उसे त्रैलोक्य को प्रसन्न कर लिया। माता पिता पुत्र भाई जो स्त्री को बहुत थोड़ा ही सुख देते हैं, परंतु पति तो अपरिमित सुख देखता है, इसलिए स्त्री को चाहिए कि पति की सभी पूजा करे। तो आउटपुट ये भी होना चाहिए, पति भी अपरिमित सुख दे स्त्री को। पति ही देवता, गुरु, भर्ता, धर्म, तीर्थ एवं व्रतादि सब कुछ है, इसलिए सब कुछ छोड़कर एकमात्र पति का ही पूजन करे। जो दुष्ट स्त्री अपने पति को छोड़ एकांत में दूसरों के पास जाती है, वो वृक्ष के कोटर के समान उल्की होती है। बिल्कुल सही बात है। अपने दूसरे पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के, पर पुरुष के यहाँ क्यों जाएगी? जो स्वामी के द्वारा ताड़न करने पर भी स्वयं भी तारण करना चाहती है, वो वृषभ भक्षणी, भैंस खाने वाली व्याघ्री हो जाती है। इसको तो पढ़ के लोग मतलब पागल ही हो जाएंगे, एक ही बाबा क्या लिख दिया। जो अपने पति को छोड़कर अन्य से कटाक्ष करती है वो कैकराक्षी होती है। जो अपने पति को बिना दिए हुए मिष्ठान खा लेती है वो घ्राम सूखड़ी अथवा अपनी विष्ठा खाने वाली वलगु बकरी होती है। ठीक है, खैर लास्ट वाला लाइन में तो हम ये भी देखें कि अगर कोई पति पत्नी को भूखा रख के खाता ना, वो भी घोर नरक में जाता है पति। हम देखते हैं पद्म पुराण का 2.47 में, देखिए क्या लिखा है। तो माता को पुत्री को पीटना चाहिए, सास को बहू को पीटना चाहिए, गुरु को शिष्य को पीटना चाहिए, इस प्रकार वे परिपूर्णता प्राप्त करें, अन्यथा नहीं। पत्नी को पति को कोड़े मारने चाहिए, देखिए, है ना। तो पत्नी का भी अधिकार है, क्योंकि पति एक्सट्रीम केस में बिगड़ भी जाए तो उसको सिखाने के लिए पत्नी का भी अधिकार है। ठीक है, अच्छा सॉरी अच्छा यहाँ पे भी वही बात लिखा है कि अगर स्तन वक्ष तुम देख ले पराई स्त्री का, नरक ही जाएगा। ठीक है, डराने के लिए बोला गया। ठीक है, तो आप देखिए कि अब हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं कि ऐसा क्यों लिखा गया कि अगर पति मले तो तारण करे। ठीक है, तो पहले बात हमने शास्त्र में आपको तारण का तो दिखाया
कि तारण क्या मतलब है। हम शास्त्र का कितना सारा रेफरेंस दिया, इसमें साफ साफ पति को भी बोला जाता है कि अगर कोई पति अपने पत्नी को मारता है वो नरक जाएगा, ये भी लिखा गया है। लेकिन ये तारण, इस यहाँ पे जो तारण है, ये तारण मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। ढोल गंवार शूद्र पसनारी का भी एक वीडियो दिया था नित्यानंद मिश्रा जी का, और मैंने जो तारण वाला पार्ट है ना, तो उसको भी मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। ठीक है, अभी आप देखिए कि यहाँ पे ऐसा लिख दिया, तो यहाँ पर तारण का मतलब हुआ कि उसको तारण करने का, एक पति जो श्रेष्ठ पति है, उसको गुणवान पति है, बाई चांस स्त्री अगर कुछ गलती करती है तो मनुस्मृति के लिखे गए वो तो तारण करने का अधिकार है उसके निचले वाले भाग में। ऊपर वाले भाग में करेगा तो कितना भी हस्बैंड गुणवान हो उसको फिर राजा जेल में ही भेजेगा। चोर 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 का टाइटल ऐसे कुछ पता नहीं, मनुस्मृति में लिखा है। ठीक है, तो पीछे मारता है, निचले वाले बॉडी में मारता है, उद्देश्य सिखाने का उद्देश्य होता है। ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल तारण के अधिकारी, तारण के अधिकारी मतलब शिक्षा के अधिकारी, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि कुछ अच्छा सिखाने के लिए उद्देश्य क्या है, शिक्षा सिखाना है उनको। ठीक है, या वो तारण नहीं कि जितना मन करे ये पीटते रहो ना, एकदम नहीं। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में नहीं मार सकते। अरे भाई वो तारण का मतलब शिक्षा, तो जब भी पति पत्नी को शिक्षा देने के लिए तारण करता है, उस उद्देश्य से तारण करता था कि स्त्री राइट ट्रैक में है, उसकी पत्नी राइट ट्रैक में है, और तब स्त्री अगर ये करेगी तो हो गया कल्याण। टीचर अपने स्टूडेंट को मारता है, ठीक है, क्यों मारता है? स्टूडेंट को अच्छे लाइन में लेकर आने के लिए। टीचर बच्चे को क्यों मारता है? अच्छे लाइन में लेकर आने के लिए। लेकिन यह बच्चा भी अगर रिबुक करेगा तो गलत बात है, नहीं करना चाहिए उसको रिबॉक, मतलब वापस से उसको एक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये बोला गया पति पत्नी गुरु शिष्य का संबंध है। गुरु शिष्य को तारण करेगा समझाने के लिए, बस, बिल्कुल नहीं। अगर कोई पति जानबूझकर घायल रूप से तारण कर रहा है, उसका तारण करने का इंटेंशन क्या है? सिखाना, प्यार से सिखाना। लेकिन सिखाना है तो तारण सिर्फ निचले वाले पार्ट में होना चाहिए, ऊपरले वाला पार्ट में नहीं होना चाहिए। उसको भी चोर का दर्जा मिल जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना। गुरु शिष्य को जब मारता है तो क्या शिष्य गुरु को मारेगा? नहीं मारेगा। तो उद्देश्य क्या है? गुरु शिष्य को मारता है सिखाना, और वो भी हल्का सा तारण करना। और ये भी मनुस्मृति में लिखा कि पतला सा छरी, पतला सा एकदम सॉफ्ट बीटल, सिखाने का उद्देश्य से दिखा गया। हमने तो ये भी देखा है कि पत्नी का भी अधिकार है पति को मारने का, अगर पति बहुत एक्सट्रीम केस में बिगड़ गया। ये हर एक समुद्र है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है हमको काफ़ी डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे ना पूरा शास्त्र तो आपको समझ आएगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप मेरा वो पूरा वीडियो देख लीजिए, तब पूरा ये समझ आ जाएगा ऐसे क्यों ऐसे बातें लिखा गया। इसमें मेन उद्देश्य पत्नी से घृणा कुछ भी नहीं है। शास्त्र में इतना स्त्रियों का गुणगान है, इतना स्त्रियों का गुणगान है कि पुरुष का ही मुँह छोटा हो जाएगा पढ़ेगा तो। फिर यहाँ पे ये भी चीज़ लिखा रहता है कि यह भर्तारं परित्यज्य निष्ठ मश्नाति केवलम ग्रामे वासुकरी भूया द्वल गुरवापी स्वविडभुजा। तो ऐसा लगता है कि बिना पूछे मिष्ठान खा लेती है तो वो बकरी बन जाती है। तो ऐसा क्यों लिखा गया? लेकिन ये भी लिखा गया है कि पति जब पति खाना खा रहा हो तब अपनी पत्नी को भूखा नहीं रख सकता। ठीक है, देखिए हर एक चीज़ के कारण है। शास्त्र क्या करते हैं कि महिलाओं के अंदर डर बैठा दिया। ठीक है, अलग देखिए शास्त्र क्या करते हैं कि महिला के लिए भी लिखा गया, पुरुष के लिए लिखा गया, लेकिन लोग इस तरीके से इनको प्रेजेंटेशन इसका इस तरीके से किया जाता है ना कि लोगों के मन में ये गूढ़ तक लोगों के दिमाग में, मतलब लोगों के डीपली उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गया है कि ये जो शास्त्र है वो मेल की तरफ हाईली बायस्ड है। लेकिन मैंने आपको बताया कि यही शास्त्र है, अगर हम पूरी तरह से पढ़ें तो उसमें महिलाओं को इतना महानता बताया गया, इतना महानता बताया गया इन शास्त्रों में कि पुरुष का मुंह छोटा हो जाएगा। ये सच बोल रहा हूँ मैं। तो क्या होता है कि
अगर आप देखें, पहला कारण ये होता है ना कि अगर आप देखते हैं कि भक्ति के 4 आश्रम होते हैं, तो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण आश्रम, सबसे इम्पोर्टेंट है गृहस्थ आश्रम। अब गृहस्थ आश्रम सबसे इम्पोर्टेंट कैसे है? गृहस्थ आश्रम का महत्व कब तक बरकरार रहेगा? जब तक पति पत्नी एक दूसरे की निंदा ना करें और एक पत्नी दूसरे पर पुरुष के पास ना चले जाए, और या एक पति दूसरे पर स्त्री के पास ना चले जाए, दोनों एक साथ रहे। तो ऐसा ना हो, विच्छेद ना हो दोनों का, कोई एक दूसरे के चक्कर में ना पड़ जाए। मतलब एक दूसरे के चक्कर में, मतलब कोई पति दूसरे पर स्त्री के चक्कर में या पत्नी दूसरे पर पुरुष के चक्कर में ना पड़ जाए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है कि लोगों को डर बैठाना, क्योंकि डर बैठाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। आप आगे देखिएगा कि अगर हम डर बैठाएंगे ना, जैसे अगर आप देखेंगे कि इंडिया में छेड़छाड़ होता है बहुत लड़कियों के साथ, लेकिन वही चीज़ सऊदी अरबिया और कंट्री में नहीं होगा उतना। जहाँ तक मुझे पता है कि वहाँ पे अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो उनको क्रेन से उनके बॉडी को लटका दिया जाता है, बंदूक मार के पूरे शहर में लेकर जाया जाता है। तो वहाँ पे कोई लड़की के छेड़ने का बात ही नहीं आता है। छोटा सा पर्स चोरी करने का इतना बड़ा सजा है, लड़की को आपको छेड़ दिया तो उसको तो फांसी मिल जाता है सबके सामने। तो वो जो डर बैठाया है लोगों के मन में, अब कोई लड़की को छेड़ेगा नहीं, लड़की को छेड़ने जैसे दुष्कर्म कर्म नहीं करेगा और ये सब काम चोरी नहीं करेगा, तो वहाँ डर बैठा दिया। वैसे शास्त्र भी ऐसे डर बैठाता है कि स्त्रियों को डर बैठा दिया। अब उनको डर इसलिए नहीं बैठे कि दास बन जाए, उनको डर इसलिए बैठा है ताकि वो गृहस्थ आश्रम से वंचित ना हो। सिमिलरली ऐसा पुरुष को भी गृहस्थ आश्रम, पुरुष के ऊपर डर बैठा दिया। मैं आपको कितना प्रमाण दे डिटेल में, अब तक मैंने जितना वीडियो बनाया, अगर आप मेरा वो सारा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने आपको बहुत सारा प्रमाण दिया। उसको कितना पुरुषों के बारे में भी बताया गया है, पुरुषों को भी डराया गया है कि अगर तुम पत्नी के खिलाफ ऐसा करोगे, पत्नी को भूखा रख के खाओगे तो ये होगा, पाप लगेगा। पत्नी को टारण करोगे, पाप लगेगा। ठीक है, नरक जाओगे। ऐसे डरा भी दिया पति को ताकि पति अपने कर्तव्य से वंचित ना रहे, स्त्री भी अपने कर्तव्य से वंचित ना रहे, दोनों सुखपूर्वक रहे। ठीक है, दोनों को अलग अलग सेम चीज़ कह दिया ताकि दोनों लोग अच्छे से फॉलो करें। तो जो चीज़ पत्नी को कहा जा रहा है वो चीज़ पति को भी बोला जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से और पढ़ सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, कि अब या तो कृत्यम या तो कृत्य प्रियम भूयान मुका सा जायते खलु या सा सपत्नी सदेशर्यत तुर्भागसा पुनः पुनः दृष्टिं विलुप्य भर्तुर्या कश्चिदन्यं समीक्षते तानं च विमुखी चापी कुरूपापी च जायते। जो अपने पति को तू कहकर बोलती है वो जन्म जन्मांतर में गूंगी होती है। जो अपने सपत्नी सौत से डहा करती है वो बारंबार विडो हो जाती है। ठीक है, जो अपने स्वामी की दृष्टि बचाकर किसी अन्य पुरुष को देखती है वो काणी कुमुखी कृपा होती है। वही मैं भी बोल रहा हूँ कि यही सेम चीज़ पत्नी को भी बोला जा रहा है, पति को भी बोला जा रहा है। किसी अन्य स्त्री की तरह देख लो तो वो भी नरक जाएगा, पति भी नरक जाएगा फिर, जो अगर किसी अन्य स्त्री को देख लिया। ठीक है, जैसे जीव के बिना देह शन मात्र भी अशुचि हो जाता है, उसी प्रकार अपने स्वामी के बिना
स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी पवित्र ही रहती है। अब देखिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि बोला गया, लेकिन मैंने आपको बौधायन धर्म सूत्र दिखाया और मैंने आपको स्कंद पुराण भी दिखाया कि स्त्रियाँ यौन संबंध के दौरान भी शुद्ध होती है। ठीक है, स्त्रियाँ में अपरिमेय पवित्रता होता है। स्कंद पुराण अपष्टम्बर धर्म सूत्र में लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर मैंने आपको यहाँ बताया था कि स्त्रियों में अपरिमेय पवित्रता होती है ना। स्त्रियों में पवित्रता अद्वितीय रूप वाली होती है। उन्हें कोई यौन संबंध द्वारा दूषित नहीं कर सकता। प्रत्येक मास में होने वाले मानसिक स्त्राव ही है। तो उनको कोई स्त्रियों को दूषित नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों बोला क्योंकि अपवित्र ही रहता। देखिए, पहली बात आप ये चीज़ देखिए कि स्वामी के बिना स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी अपवित्र ही रहती है। देखिए, इसका बोलने का जो मेन एम है वो स्त्री के लिए, अगर स्त्री का स्वामी नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, वो विडो हो जाती है, कोई स्त्री विडो हो गई, तो वो दूसरा विवाह के बारे में ना सोचे। नंबर 1, वो दूसरा विवाह के बारे में ना सोचे। ठीक है, और दूसरा, उसको पर पुरुष में आसक्त नहीं होना चाहिए, और ये कि वो ब्रह्मचारी के रूप में रहे, ब्रह्मचारिणी के रूप में रहे। तो उसलिए ये वर्ड्स लिखे गए ताकि उसको डरा दिया जाए और वो ब्रह्मचारिणी की तरह जीवन जिए, ताकि वो किसी पर पुरुष में आसक्त ना हो। स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर वो अपवित्र है। इसका बोलने का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि सच में वो अपवित्र है, जन्म से अपवित्र है। ठीक है, मैं आपको और भी रेफरेंस दे सकता हूँ जिसमें विडो का भी अधिकार है कहीं पूजा करने का, व्रत करने का। ब्रह्मचारिणी है तो उनको ब्रह्मचारिणी जैसे जीवन बोला जाता है। ठीक है, तो ब्रह्मचारिणी, अगर आप ब्रह्मचारिणी का जीवन देखेंगे तो ब्रह्मचारिणी अपने आप को हमेशा पतित मानता है, वो कभी अपने आप को ऊंचा नहीं मानता। ठीक है, एक वैष्णव अपने आप को हम कभी ऊंचा नहीं मानता, वो हमेशा अपने आप को अपवित्र ही मानता है। ठीक है, उसको इसलिए यहाँ पे ये बोलने का मेन मकसद यही है कि वो किसी और के साथ किसी और पुरुष के साथ दृष्टिपात नहीं करे कि मैं तो अपवित्र हूँ, अब मैं नहीं करूँगी, किसी और पुरुष की तरफ जाऊँगी नहीं। मेन एम यही है। ठीक है, और मेन एम इसलिए भी ये बोला जाता है कि पर पुरुष जिसको ये ज्ञान होगा उस विडो से वो दूर रहेगा, ताकि वो विडो को ब्रह्मचारिणी के नियम पालन करने में दिक्कत ना हो। मुख्य कारण ये, क्योंकि अब देखिए कि 2 बातें कहा जा रहा है, एक में उनको बोला जा रहा है अद्वितीय पवित्रता और एक में ऐसा बात बोला जा रहा है। तो 2 चीज़ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। वो किस सेंस में बोला गया वो भी तो देखना पड़ेगा ना आपको। इस श्लोक में उसकी माता धन्य है और उसके पिता भी धन्य है, वह पति भी धन्य है जिस घर में पतिव्रता स्त्री का निवास है। पतिव्रता स्त्री के पुण्य से उनके प्रतिवंश, मातृवंश और पतिवंश के 3 पूर्वज स्वर्ग में सुख भोगते। दुराचारिणी स्त्री अपने दुराचरण के द्वारा माता पिता पति 3 कुलों को नरक में गिराती है। ठीक है, पतिव्रता के चरण जहाँ जहाँ पड़ते हैं वहाँ पृथ्वी का सदा पाप हरण करने वाली तथा अत्यंत पवित्र हो जाती है। सर्वव्यापक सूर्य, चंद्रमा तथा वायु भी अपने पवित्रता के लिए पतिव्रता का ही स्पर्श करते हैं, इसमें कोई कारण नहीं है। जल तो सदैव पतिव्रता का स्पर्श चाहते हैं। वे कहते हैं कि आज इस पतिव्रता के स्पर्श से हमारी जड़ता नष्ट हो गई है और हमें दूसरों को पवित्र करने के लिए योग्यता प्राप्त हुई है। भार्य गृहस्थ का मूल है, भार्य ही सुख का है। धर्म की प्राप्ति एवं संतान वृद्धि के लिए भार्य का अत्यंत आवश्यकता है। क्या अपने रूप लावण्य का गर्व करते हुए स्त्रियां प्रत्येक घरों में नहीं है, किंतु विश्वेश्वर भक्ति करने से ही पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। ये जनरल में भार्य ही गृहस्थ का मूल है, पत्नी सब कुछ है। ठीक है, और किसी को अगर लग रहा है कि ऐसा उनको अपवित्र बोला जा रहा है, ठीक है, पहले बात ये अपवित्र उनको बोला ही नहीं जा रहा, एकदम ही नहीं बोला जा रहा, ताकि वो विडो जो है वो अपना ब्रह्मचारिणी जैसे जीवन जिए। अब किसी को लग रहा है तो पद्म पुराण का मैंने क्रिकला वाला दिया था कि क्रिकला का कोई फल ही नहीं मिला। कोई यज्ञ के बिना, अपने पत्नी के बिना यज्ञ कितना भी कर ले उसका कोई फल नहीं मिला। तो यहाँ पे अब वो अपवित्र जैसे ट्रीट नहीं किया जा रहा, ये भी तो देखिए। अपवित्र चांडाल हो सकता है, वर्ण संकर के बारे में बोला जा सकता है,
लेकिन स्त्रियों को तो यज्ञ का अधिकार है ना। पूरा पूरा कॉन्टेक्स्ट में सोचना चाहिए। अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आएगा कि ऐसा क्यों लिखा हुआ। देखिए ये भी मैंने ये पढ़ लीजिए, ठीक है, देवी भागवत पुराण का। ये देखिए, जहाँ उत्तम स्त्रियों का भी सम्मान नहीं है, ठीक है। देख लीजिए, देखिए वशिष्ठ धर्म सूत्र 28.23, पत्नी चाहे पाप से दूषित हो, चाहे वह झगड़ालू हो, घर छोड़ चुकी हो, आपराधिक बल का शिकार हुई हो या चोरों के हाथ में पकड़ी हुई हो, उसे त्यागना नहीं चाहिए। उसे छोड़ना पवित्र कानून द्वारा निर्धारित नहीं है। उसे उसे मासिक धर्म के समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसकी अस्थायी शुद्धता से शुद्ध हो जाती है। तो अस्थायी शुद्धता भी बोला जा रहा है। देखिए इसके ऊपर ये भी है, पहले बोला स्त्री प्रेमी से अपवित्र नहीं होती, ना ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों से, न जल मल मूत्र से, न अग्नि के सेवन से। ये भी आप पढ़ सकते हैं, महानिर्वाण तंत्र का अध्याय 11 है, जब पढ़ लीजिए पूरा। ये भी पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए, ये सब महानिर्वाण तंत्र का अध्याय 11 ही है। अब देखिए क्या है, जो माता पिता की रक्षा के लिए, स्त्री पुत्रों के पालन तथा महान रोगों से छुटकारा पाने के लिए धर्म चाहते हैं, ठीक है। ये भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, ठीक है। और ये पद्म पुराण 2.67 है, अपनी पत्नी पुत्रों मित्रों की निंदा करने वालों का पाप उतना ही बड़ा है जितना अपने गुरु की निंदा करने वाला। देखिए ये भगवान, ठीक है, ये पढ़ लीजिए आप पूरा, ठीक है। तो मैंने आपको यही बताया था, ये वाला तो सबसे इम्पोर्टेंट रेफरेंस है कि अगर आप ये रेफरेंस पढ़ेंगे ट्रिकला का, तो इसमें तो साफ साफ ये बोला जा रहा है कि 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 ठीक है, कोई पवित्र स्थान नहीं है, पत्नी के समान कोई पवित्र स्थान नहीं। पत्नी के बिना पुरुष के धार्मिक कार्य सफल नहीं होते, पत्नी के बिना किए गए धार्मिक कार्य निष्फल हो जाते हैं। तो आप देखो ना, ठीक है। तो स्त्रियाँ कभी भी अपवित्र नहीं, मूल रूप से वहाँ पे इसलिए ऐसा बोला गया कि स्वामी के बिना कितना भी नहा ले अपवित्र है। मूल रूप से उसको इसलिए ऐसा बोल दिया कि कारण क्या है, इंटेंशन अपमान करना नहीं है। इंटेंशन ये है कि दूसरे पर पुरुष उनके संपर्क में ना आए। उस स्त्री को मन में अपवित्रता है, अरे बाप रे, तो अपवित्र है। मूल रूप से अपवित्र नहीं है, लेकिन बोल दिया गया ताकि पर पुरुष के प्रति ब्रह्मचारिणी आसक्त ना हो। ब्रह्मचारिणी जैसे जीवन विधे और अपना जो परम लक्ष्य है, जिस कारण से उनको इस भौतिक शरीर मिला है, 84 लाख योनि में महान सबसे इम्पोर्टेंट मानव शरीर मिला है, उस मानव शरीर का अच्छे से दुरुपयोग करें, सॉरी सदुपयोग करें, मैं क्या उल्टा पुल्टा बोला, क्षमा करें, सदुपयोग करें, ठीक है। आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट में हमेशा पढ़ना चाहिए। इसलिए देखिए मैं आप पूरा कॉन्टेक्स्ट में दिखा रहा हूँ कि ये सब जो जो चीज़ें पत्नी को बोला जा रहा है, वो सब चीज़ पति को भी बोला जा रहा है, ठीक है। अगर मेरा पूरा प्लेलिस्ट देखेंगे आपको और अच्छे से समझेगा, ठीक है। मैं आपको और सी पुराण से और थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ कि वास्तविकता में जो और भी बहुत सारी बातें जो बोला गया है वो जनरल नहीं है, वो हर पत्नी को फॉलो करना नहीं बोला गया, इनको फॉलो करना ही है, ठीक है। देखिए तो
ये सब आप पढ़ सकते हैं स्टार्टिंग से। हाँ, एक मिनट, हाँ, एक मिनट। तो ब्राह्मण पत्नी कहती है कि हे गिरिजे, तुम प्रेम पूर्वक मेरा ये वचन सुनो। मैंने ये वचन स्त्रियों को इस लोक परलोक में सुख देने वाला है, और इनके सुनने से भी स्त्रियों का कल्याण हो जाता है। इस जगत में पतिव्रता नारी ही धन्य है, इसके अतिरिक्त और कोई नारी पूजा के योग्य नहीं है। इस सब लोगों को पवित्र करने वाली है तथा समस्त पाप दूर करने वाला है। ठीक है, अब देखिए, जो स्त्री अपने स्वामी को परमेश्वर के समान सेवा करती है, यह अनेक भोगों को भोग कर अंत में पति के साथ ही है। फिर ठीक है, ठीक है, फिर अच्छा, ये जो चीज़ है कि तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने पार्वती को अनेक रत्नों तथा श्रेष्ठ वस्त्रों से और राजकुल श्रृंगारों तथा उत्तम उत्तम 12 आभरणों से अलंकृत किया। तदंतर मैना ने मन की बात जानकर एक पतिव्रता ब्राह्मण पत्नी गिरिजा को श्रेष्ठ पातिव्रत धर्म को दे दिया। तो मैना का मन का इच्छा के अनुसार है सब। ये भी आप बोल सकते हैं कि मैना के मन के अनुसार है। मैना पार्वती माँ की मैया है, तो उनके मैया जैसी चाहती थी, उनके मन के अनुसार ब्राह्मण पत्नी ने सब बोला है। और अगर मान भी ले कि नहीं ऐसे से बोला था, तो मैं तो आपको हर चीज़ से एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। ठीक है, कि जो जो पत्नी को बोला जा रहा है, ठीक, वो सब इनको भी बोला जा रहा है। ठीक है, तो जो जो पत्नी को बोला जा रहा है, वो भी पति को बोला जा रहा है। जैसे आप पढ़ सकते हैं कि जिस प्रकार गंगा स्नान से शरीर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री के दर्शन करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है। गंगा तथा पवित्रता पतिव्रता स्त्री में कोई भेद नहीं है। वे दोनों स्त्री पुरुष शिव और पार्वती के तुल्य है, अतः बुद्धिमान पुरुष को उनकी पूजा करनी चाहिए। मतलब गंगा से भिन्न बता दिया। ये नहीं, ये कोई पाखंडी लोग पढ़ता ही नहीं है पढ़ेगा। ठीक है, ये भी नहीं पढ़ेगा कि अगर कोई पतिव्रता का भी पालन कर दिया तो ये अब हर केस में मैंने आपको पहले दिखा दिया कि पति को भी बोला गया सब चीज़ें। ठीक है, पति ओमकार है, तो अब जनरल वर्ड है कि अब इसे जनरल आ गया कि पति ओमकार है तो स्त्री श्रुति वेद है, पति तप है तो स्त्री क्षमा है, स्त्री सत्क्रिया है तो पति उसका फल है। हे शिव, इस प्रकार के दंपति धन्य है। हे पार्वती, इस प्रकार से मैंने तुमसे पातिव्रत धर्म का निरूपण किया। अब उन पतिव्रताओं के भेद सावधानी के साथ प्रेम पूर्वक सुनो। उत्तम आदि के भेद से पतिव्रता स्त्रियाँ 4 प्रकार की कही गई है। अब देखिए, पतिव्रता स्त्री 4 प्रकार की है जिनके स्मरण से पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्तम, मध्यम, निकृष्ट, अति निकृष्ट, ये 4 भेद के पतिव्रताएं होती है। अब मैं उनका लक्षण कह रहा हूँ, सावधान होकर उनका श्रवण करो। जिसका मन स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है और कभी परपति में नहीं जाता, जैसे पुरुष को भी बोला जाता है ऑपोजिट, तो वो उत्तम पतिव्रता कहा गया। तो दूसरों के पतियों को पति, पिता, भाता, पुत्र के समान सद्बुद्धि से देखती है पार्वती, वह मध्यम पतिव्रता कहा गया। यहाँ तक कि आपको एक रेफरेंस दिया था कि महाभारत का मेरे लेटेस्ट पोस्ट में, उसमें ये भी बोला जा रहा है कि पति का कर्तव्य है कि वो उस स्त्री के पिता तुल्य का भाव रखे। पति को भी बोला जा रहा है, हे पार्वती, जो स्त्री मन में अपना धर्म समझकर व्यभिचार नहीं करती, वह सुंदर चरित्र वाली स्त्री निकृष्ट पतिव्रता अधमा कही गई है। जो मन में इच्छा रहते हुए भी पति एवं कुल के भाई से व्यभिचार नहीं करती, उसको पुरातन लोगों ने अति निकृष्ट पतिव्रता कहा। हे शिव, इन 4 प्रकार की पतिव्रता पाप हरण करने वाली है।
संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाली है, इस लोक एवं परम लोक में आनंद प्रदान करने वाली है। पातिव्रत्य के प्रभाव से ही अति प्रिय अनुसूया ने 3 देवताओं की प्रार्थना वाराह के श्राप से मरे हुए ब्राह्मण को जीवन दान दिया था। हे शिवे, ऐसा जानकर तुमको नित्य प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हे शैलपुत्री, ऐसा करने से तुम्हें संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम तो साक्षात जगत की माता तथा महेश्वर हो, और जगत पिता महेश्वर तुम्हारा साक्षात पति है। तुम्हारे नाम स्मरण से ही स्त्रियां पतिव्रता हो जाती है। तुम्हारे नाम के स्मरण से ही स्त्रियां पतिव्रता हो जाती है। देवी, तुम्हारे आज इस कथन से क्या प्रयोजन? फिर भी हे शिवे, संसार के आचरण के अनुसार मैंने तुम्हें यह सब कहा। ब्राह्मण बोले। इस प्रकार कहकर वो द्विज पत्नी भगवती को प्रणाम मौन हो गई, और उस उपदेश के श्रवण से शंकर प्रिया शिवा अत्यंत प्रसन्नचित हो गई। तो ये लिखा है कि इति श्री शिवपुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंडे पातिव्रत धर्म वर्णम नाम चतुष्पंशतमोऽध्याय। फिर यहाँ पे आता है कि अतः सा ब्राह्मणी देवी शिष्यत्वा व्रतम च ततः प्रोवच्च मेना माँ मंत्रय यस यात्रा मस्याश्च कार्य। यहाँ पे क्या, इस प्रकार ब्राह्मणी ने देवी पार्वती पातिव्रत्य का धर्म को उपदेश देकर मैना को बुलाकर कहा, अब इसकी यात्रा तैयारी कीजिए। ठीक है, ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो आपको अच्छा समझ में आना चाहिए। और भी 4 क्लासिफिकेशंस किया गया है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको यही फॉलो करना है। अरे सबके लिए भी नहीं बोला जा रहा, लेकिन हाँ, जो बेसिक रूल है वो तो फॉलो ही करना चाहिए। पति निश्चित देवता के रूप में माना गया। अब मैंने बता दिया कि जो स्त्रियों के बारे में बोला गया है वो पति के बारे में भी बोला जाता है, उसको भी कर्तव्य निष्ठा का पालन करना चाहिए। ठीक है, तब तक सभी को, और मेरा वो पूरा प्लेलिस्ट देखे तब को पूरा ये वीडियो ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। और हाँ, ये भी चीज़ दिखा देना चाहता था कि चलिए अब बात जब छेड़ ही दिया है तो दिखाई देते हैं। ठीक है, देखिए ये भी चीज़ दिखा देते हैं कि देखिए ये चीज़ मैं आपको दिखाने वाला था कि जो महाभारत का जो रेफरेंस था कि आप ये देखिए, ये 3 रेफरेंस पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको और अच्छे से मिलेगा। अतः सभी को हरे कृष्णा राधे राधे, श्री गुरु गुरुराम जय। तो मैं वही बोल रहा था कि यहाँ पे लिखा है कि ये वाला लाइन, ये वाला श्लोक पढ़ लीजिएगा कि वेशभूषा से ही पिताजी के समान ही था। तो सभी को हरे कृष्णा राधे राधे।